चलिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। सभी कैसे आए? होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि लास्ट हमने ऑप्टिक्स में क्या पढ़ा था, तो एक बार मैं वापस थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। उससे पहले आप सभी से गुजारिश है कि सभी बच्चे जुड़ जाएं। जो बच्चे लाइव आ रहे हैं, ऑनलाइन आ रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार जय हिंद ज़रूर लिखें ताकि मैं देख सकूँ कौन कौन हमें ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो चलिए। सत श्री अकाल भूपेंद्र, सत श्री अकाल। चलिए, तो जैसा कि एक बार मैं आपको पहले बता देता हूं कि कल की क्लास में हमने क्या डिस्कस कर लिया है और अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें देख ली हैं, ताकि हमें रहेगा पता है कि अभी तक क्या क्या हो चुका है। ठीक है, अभी तक हमने जो मिरर थे, है ना, यानी कि जो भी हमने दर्पण के बारे में पढ़ा था वो हमने पूरा कर लिया है। ठीक है, दर्पण के बारे में हमने पूरा समझ लिया है। ठीक है, ओके। जय हिंद गणेश, राहुल जय हिंद। ठीक है, तो दर्पण हमने लगभग पूरा कर लिया है, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया है प्लेन मिरर के बारे में। फिर उसके बाद हमने बात कर ली है कॉनकेव के बारे में। फिर उसके बाद हमने बात कर ली है कॉन्वेक्स के बारे में। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सारे दर्पण को मैंने कल डिस्कस कर लिया था। सारे बच्चे जुड़ जाएं। जय हिंद दीपक सिसोदिया, बिल्कुल। जय द्वारकाधीश, जय हिंद। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी कल कर चुके थे और जाते जाते मैंने आपको डायरेक्शन का सेंस भी बताया था कि किस तरीके से किस दूरी को, किस डिस्टेंस को प्लस लेना है, किसको माइनस लेना है। ठीक है, तो आज एक बार वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने जो कल बताया था ये साइन कन्वेंशन, कि किस तरीके से हम जो साइन होता है प्लस माइनस का, उसका इस्तेमाल करते हैं। कांस्टेबल राम जय हिंद, लक्ष्य जय हिंद, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, राहुल राम राम, अमित जय हिंद। ठीक है, तो देखिए एक बार मैं फिर आपको एक बार क्लैरिफाई कर देता हूं। जो बच्चे जिन्होंने कल नहीं देखा फिर उनको बता देता हूं। देखो चार तरीके की दूरी होती है। V होता है, U होता है, F होता है और हमारा R होता है। जहां पर U क्या है, U हमारा ऑब्जेक्ट, U हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं V की, तो V हमारा क्या है, V हमारा इमेज का डिस्टेंस है, इमेज कितनी दूरी पर है। और F हमारा फोकल लेंथ है, फोकल डिस्टेंस या फोकल दूरी। और R हमारा क्या है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, लेंथ है। ठीक है, अब ध्यान रखना है यहाँ पर ये सारी की सारी जो लंबाई होती है, दूरियां होती हैं, ये सब की सब, ठीक है, पोल से नापी जाती है। कहाँ से नापी जाती है, पोल से, यानी कि ध्रुव से। अब मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी, मैं फिर इसके बारे में डिस्कस थोड़ा कर लेता हूँ। तो देखिए, जब भी आपको प्रकाश की दिशा में जाना है, लाइट की डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे तो आप पॉजिटिव लेंगे, और अगर इसकी विपरीत दिशा में जाएंगे तो आप नेगेटिव लेंगे। एक तो ये चीज़ बताई थी। ऊपर की ओर जाएंगे तो प्लस, नीचे की ओर जाएंगे तो नेगेटिव। क्लियर है सभी को? सर उल्टा हो लिखा दिया आपने V और U में। अच्छा हाँ, सॉरी, ये U है, ये V है। चलिए हो जाता है, कोई नहीं। हाँ कोई नहीं। ठीक है, तो U और V आपको बता दिया, F बता दिया, R बता दिया। अब ये प्लस और माइनस का खेल भी मैंने आपको समझा दिया। अब क्वेश्चन कैसे इस पे बनेंगे, तो पहले एक बार मैं उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं, ताकि हम ऑब्जर्वेशन जो हमने करी है, तीनों जो अभी तक हमने दर्पण पढ़ लिए हैं, तो चलिए उसके बारे में भी बात हम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए मैं कुछ बात कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कॉनकेव। देखो कॉन्वेक्स की तो कोई बात होगी नहीं, है ना। चलो पहले एक बार हम प्लेन की बात कर लेते हैं, है ना। प्लेन मिरर के, समतल दर्पण के क्या हमें ऑब्जर्वेशन देखने को मिला है। सिंबल के यहाँ पर मैं साइन के बारे में सारी बात करूंगा। ठीक है, तो इसका जो फोकस दूरी होता है वो तो अनंत होता है, तो ऑब्वियसली बात है R भी इसका अनंत होगा। ठीक है, एक चीज़ आप हमेशा देखेंगे कि अगर ये हमारा समतल दर्पण है, अगर ये हमारा प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट तो हमेशा इधर होता है और इमेज हमेशा उधर होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसके अंदर जो V होता है, यानी कि सॉरी जो U होता है, U हमेशा नेगेटिव होगा, V हमेशा पॉजिटिव होगा।
क्लियर है। इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूं हाइट का क्या सीन है, लेट्स से इसकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट ऑफ इमेज है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ये हमारा पॉजिटिव रहेगा और हाइट ऑफ इमेज जो है वो भी हमारी पॉजिटिव रहेगी। यहाँ तक बात समझ में आ गया सभी को। तो ये सारी चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी है, ये हमें वहाँ से समझनी है, ठीक है। तो ये सारी बात किसकी हो गई, प्लेन मिरर की, यानी कि समतल दर्पण की। पर अगर मैं अब बात करूं किसकी, कॉनकेव, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, कॉनकेव। कॉनकेव यानी कि अवतल, किसके बारे में बात कर रहा हूं, अवतल। तो अगर मैं अवतल दर्पण की बात करता हूं तो देखिए इसमें 5 केस हमने पढ़े थे, तो मैं सारे केसेस यहां पर लिखूंगा नहीं, बट पहले मैं 5 केसेस की बात कर लेता हूं। पहले जो 5 केसेस होते हैं उसकी अगर बात करूं तो देखिए पहली जो कॉमन चीज़ें मैं पहले वो बता देता हूं। जैसे कि F जो है वो हमेशा नेगेटिव का रहेगा, R हमेशा भी नेगेटिव का रहेगा, और इसके अलावा जो हमारा U है वो भी हमेशा नेगेटिव की तरफ रहेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ये तो कॉमन चीज़ें हो गई। अब मैं बात करता हूँ जो चीज़ें हैं, अच्छा इसके अलावा अगर आप देखेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा प्लस का रहेगा, क्योंकि वो हमेशा ऊपर की ओर रहता है। तो ये तो जर्नल बातें हो गई जो हर केसेस में हमें देखने को मिलती है। पर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि किस तरीके से चीज़ें बदलती है, तो वो इमेज के लिए बदलती है। तो 5 केसेस जो हैं उसके लिए कुछ चीज़ें सेम रहती है। देखो 5 केसेस के अंदर अगर आप देखोगे जो आपकी इमेज है, जो आपका प्रतिबिंब है वो इधर इसकी तरफ बना है, तो हमारा V इस केस में क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। और रही बात अगर V इस तरफ है तो ये हमारा रियल है, और रियल हमेशा कैसा होता है, उल्टा, तो हाइट ऑफ इमेज भी हमारी क्या होगी, नेगेटिव। क्लियर है, हाँ, वेरी गुड। और अगर मैं यहाँ पर बचा एक केस की बात करूंगा जो आखिरी वाला केस था, आखिरी वाले केस में अगर आपको पता हो तो V उस तरफ आएगा, यानी कि उस तरफ बनता है, तो V हमारा अब पॉजिटिव हो जाएगा, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ये भी हाइट ऑफ इमेज जो है ये भी हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। क्या सभी बच्चों को ये क्लियर है? हाँ बिल्कुल। क्या सभी को ये क्लियर हो गया है? तो ये टोटल हमने कॉनकेव के बारे में बात कर ली है, ठीक है। V तो हमेशा नेगेटिव रहेगा, ऑलवेज नेगेटिव नहीं, सिर्फ 5 केसेस में V नेगेटिव रहने वाला है, अदरवाइज इस केस में V पॉजिटिव रहता है, ठीक है। हाँ, क्लियर है सभी को यहाँ तक? तो ये हमारा कॉनकेव की स्टोरी हो गई। अब चलिए हम तीसरी स्टोरी पढ़ते हैं। किसकी? तीसरी स्टोरी हम पढ़ेंगे, तीसरी स्टोरी हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल। तो अब मैं उत्तल की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, कॉन्वेक्स की, ठीक है। तो देखिए कॉन्वेक्स के अंदर 2 ही केसेस होते हैं, तो जो दोनों केसेस से पहले मैं जनरल बात कर लेता हूं। कॉन्वेक्स के अंदर अगर आपको पता है तो फोकल हमेशा उस तरफ होती है, तो फोकल इसकी पॉजिटिव है, R इसका पॉजिटिव है, ठीक है। और रही बात अपने U की, तो U भी हमेशा इसका नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा इधर ही रहता है, रियल साइड पे रहेगा, बट इसका फोकल और R तो उस साइड होता है। तो बात समझ में आ गई U। अब बात करते हैं बचे हुए जो हमारे 2 केसेस होते हैं। अब इन 2 केसेस की बात करेंगे, ठीक है। हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब ये तो जर्नल बातें हो गई। अब दोनों केसेस की बात कर लेता हूं। तो दोनों केसेस में अगर आपने देखा है तो इमेज जो है वो हमारी दर्पण के पीछे की तरफ बनती है दोनों ही केसेस में। तो दोनों ही केसेस में V हमारा पॉजिटिव आएगा, और हमारा जो हाइट ऑफ इमेज है वो हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वो ऊपर की ओर होगा। क्लियर है? तो ये ही सारे ऑब्जर्वेशंस आपको करने हैं। तो मैंने 3 स्लाइड के अंदर, ये मेरा कॉन्वेक्स का मैंने आपको बता दिया, ये मैंने आपको कॉनकेव का बता दिया, और ये मैंने आपको प्लेन का बता दिया। तो तीनों दर्पणों के बारे में मैंने आपको समझा दिया। यहाँ तक सभी को हर चीज़ आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है मिरर्स फॉर्मूला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो न्यूमेरिकल आते नहीं है इतने, बट इन केस अगर आ जाए कभी गलती से भी, तो आप ये वाला फॉर्मूले पे अगर बन सकता है। किस पे बन सकता है? इस पे। पहली चीज़ ये है कि ये मिरर फॉर्मूला है, तो मिरर फॉर्मूला ये दोनों मिरर पे लगेगा। वैसे प्लेन पे तो बनते नहीं है, प्लेन की तो फोकस ही नहीं होती है, तो ये जनरली हम किस पे लगाते हैं? कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अवतल और उत्तल के अंदर जब भी हम मिरर फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ध्यान रखना ये वाला फॉर्मूला हमें याद करना है। अगर हम मिरर फॉर्मूले की बात करें तो देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है।
1/u पहले आएगा, फिर 1/v आएगा और बीच में क्या है प्लस, और यहाँ आ जाएगा f। अभी इसमें मैंने कोई भी चिन्ह नहीं लगाया है, कोई भी प्लस और माइनस इसमें मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। बट जैसे ही पता चल जाएगा कि दर्पण कौन सा है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर प्लस माइनस वाला सीन लगाएंगे, और उसके हिसाब से हम ये भी देखेंगे कि इमेज कहाँ बन रही है, उस हिसाब से हम हर चीज़ को प्लस माइनस उसके अकॉर्डिंग ही रखेंगे। क्लियर है सभी को? आपको पता ही है यहाँ पर v और u और f के बारे में ये क्या क्या होता है। अब चलिए इसी पे बेस्ड मैं आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिखाता हूँ और आपसे पूछता भी हूँ, ठीक है। u ऑलवेज नेगेटिव होगा, ठीक है। अभी देखिए ये तो अभी जनरल फॉर्मूला है, जब हम इसको क्वेश्चन में रखेंगे तो हम सारी चीजें उसको वहां पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारा कॉन्वेक्स एक मिरर है, ठीक है। अब इस कॉन्वेक्स मिरर पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये हमारा r है, ये हमारा f है। r का मान ले लेते हैं, r है हमारा 10 सेंटीमीटर। r कितना है? 10 सेंटीमीटर। थोड़ा बढ़ा लेते हैं, चलो तो इसको मैं कर देता हूँ 20 सेंटीमीटर। r हमारा है 20 सेंटीमीटर। अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये r पे है, किस पे है? r पे है। इसको ऐसे कर लेते हैं, चलो ये r और f के बीच में है, और अगर मैं आपसे बोलूँ ये डिस्टेंस कितना है तो ये भी आपको दिया हुआ है, ये हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर पर ये आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है। अब आपको बताना है कि इमेज जो है उसका डिस्टेंस क्या होगा, आपको बताना है प्रतिबिंब जो होगा उसकी दूरी क्या होगी। अब देखिए इस प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ, एक बार मैं इसको वापस लिख देता हूं, ठीक है। कॉनकेव है, ये कॉनकेव है, ये r है यानी कि सेंटर है, ये आपका f है, दोनों के बीच में एक ऑब्जेक्ट है, C से पोल की दूरी 20 सेंटीमीटर है और इस ऑब्जेक्ट की पोल से दूरी 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। हर चीज़ क्लियर हो गई। तो चलिए एक बार मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्या क्या मुझे गिवन है। सबसे पहले मुझे सेंटर से जो दूरी है यानी कि रेडियस दी गई है 20 सेंटीमीटर। उसके अलावा मुझे ये दूरी दी गई है, ये क्या है? ये हमारा u है, u हमारा दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? v निकालना है। क्या निकालना है? v निकालना है। अब मेरा यहाँ पर एक पॉइंट सुनना जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि ये कि हमें पता है, वैसे तो हमें पता है कि जो v है वो इस तरफ ही बनेगा, पर हमें यहाँ पर चिन्ह नहीं रखना है, ऑटोमेटिकली चिन्ह वहीं आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो उसको समझते हैं, देखो कैसे। सबसे पहले अगर आप देखोगे कि इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ हो जाएगी r/2। तो आप फोकल लेंथ अगर आप देखोगे तो वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब चलिए फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला क्या था? 1/u 1/v = 1/f। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या प्लस का रहेगा और क्या क्या माइनस का रहेगा, ठीक है। जो चीज निकालनी है उसका चिन्ह आप मत रखें, जो चीज आपको निकालनी है उसका चिन्ह आप ना रखें। तो देखिए क्या बनेगा? 1/-, ये u माइनस का रहेगा और ये कितना हो जाएगा? 15, ठीक है, प्लस 1/v, v तो हमें निकालना है, और ये भी माइनस का हो जाएगा। f कितना है? -10, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, इसको मैं यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब यहाँ से देखिए क्या निकालना है, तो 1/v को मैं इधर ही रहने देता हूँ, इसको मैं उधर भेजता हूँ, तो 1/10 प्लस 1/15, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 10 × 15, तो ये हो जाएगा 15 + 10, ठीक है। और ये किसके बराबर है? 1/v के। तो 1/v जो है, एक सेकेंड, सॉरी ये माइनस का चिन्ह था, मेरा मिस हो गया, इसको यहाँ से हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये देखिए माइनस का चिन्ह भी था इधर, सॉरी। तो ये हो जाएगा -1/10 प्लस 1/15, ठीक है। तो 1/v किसके बराबर आ गया? तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/15 - 1/10, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया? 15 × 10 और ऊपर आ जाएगा 10 - 15, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 5/150। कितना हो गया? 5/150 -5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 और ये आ जाएगा 30। क्या आ जाएगा? 30। तो हमारा 1/v कितना आ रहा है? -1/30। क्लियर है सभी को?
सभी को क्लियर है? -1/30। तो v का मान कितना हो गया? तो v का मान हो गया -30 सेंटीमीटर। क्या बात क्लियर हो गई सभी को? इसका मतलब ये है कि जो हमारा इमेज है वो माइनस का मतलब है इधर बन रहा है, और दूसरी चीज ये है कि वो c से पीछे बनना चाहिए, और वही हो रहा है क्योंकि c हमारा 20 है तो ये यहाँ कहीं बनेगा। कहाँ बनेगा? यहाँ कहीं बनेगा। मेरी बात समझ में आ गई सभी को? एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख देना, ठीक है? क्लियर है सभी को? हाँ, गलत जिसने दिया है ठीक कर दिया है, ठीक है? तो -30 का यहाँ पर क्या मतलब हुआ, समझ में आ गया सभी बच्चों को? एक बार कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना, ठीक है? पता नहीं कैसे 1/60 निकाला था, लक्ष्य ने डिलीट कर दिया। लक्ष्य वैसे पढ़ लिया था मैंने, ठीक है? तो -1/60 लिखा था, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर, ठीक है? अब यहाँ पर माइनस का मतलब ये है कि इस तरह बन रहा है, और जो कि कंडीशन के हिसाब से भी सही है, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से हमने देखा था कि अगर मेरा फोकस और सी के बीच में है तो मेरा ऑब्जेक्ट सी के पीछे बनेगा। क्लियर है सभी को? चलिए एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बना के देता हूँ, ठीक है? मुझे लग रहा है इसमें बच्चों का थोड़ा सा हार्ट टाइट है, तो कोई नहीं, एक और ट्राई कर लेते हैं, ठीक है? एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं जिसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, उसको हम और कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? ये हमारा C है, ये हमारा F है, ये दूरी आपको दी गई है 20 सेंटीमीटर। अब ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर है। कहाँ है? यहाँ पे। और ये दूरी कितनी है? लेट्स से 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है? सर मैं F को R ले लिया था। हाँ, यही तो दिक्कत है, ठीक है? अब चलिए बताएं, अब आपको समझ में आ गया कॉनकेव मिरर है, फोकस और किसके बीच में है? पोल के, और ये यहाँ से यहाँ दूरी 5 सेंटीमीटर है, और ये C से इसकी दूरी 20 सेंटीमीटर है। चलिए अब देखिए इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमें त्रिज्या दी गई है, कितनी दी गई है? 20 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 20 सेंटीमीटर। जो दिया हुआ है एक बार उसको लिख लेते हैं। उसके अलावा मुझे u दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? u 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, f क्या होगा? f हो जाएगा 20/2, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यहाँ गलती मत कर देना, ठीक है? अब ये दो चीज़ें हमारे पास है। मिरर का फॉर्मूला क्या होता है? जिस चीज को निकालना है उसका चिन्ह नहीं बदलना है, ऑटोमेटिकली चिन्ह उसका वही आएगा, सिंबल वही आने वाला है। अब चलिए पुट कर देते हैं। तो 1/, ये माइनस का अब हो जाएगा, तो माइनस का 5 प्लस 1/v बराबर 1/, अब f भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 10, ठीक है? तो मुझे यहां से बताओ 1/v क्या होगा, ठीक है? तो 1/v हमें यहां से देखना है, तो 1/v किसके बराबर हो गया? -1/10 प्लस 1/5। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/5 माइनस 1/10। तो ये हमारा 50 हो गया, ये हमारा 10 माइनस 5, तो आंसर कितना आ गया? 5/50 प्लस का आया, ठीक है? तो ये कितना आ गया? 50 है 1/10। तो v का मान आ गया प्लस का 10 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पर सर साइन ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं कैलकुलेशन में। अभी देखो इतना क्लियर मैंने आपको साइन का बताया। सुनो मेरी बात, वापस सुन लो। जिसका चिन्ह निकालना है, जिसकी वैल्यू निकालनी है, उसके साइन को छोड़ दो और बाकी सारी चीजें कर लो। इसमें दिक्कत क्या है? कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। मैंने आपको सारे सिंबल समझा दिए हैं। देखो u हमेशा नेगेटिव, कॉनकेव हो रहा है तो f हमेशा नेगेटिव, और ये कहाँ रखना है? फॉर्मूले में। हमें अगर कुछ भी पता है हमारी तरफ से कि हाँ यार v पॉजिटिव है नेगेटिव है, मत रखो, v को वैसा का वैसे रहने दो, फिर उसको सॉल्व कर लो, ठीक है? तो इसका राइट आंसर प्लस का 10 आ रहा है। अब कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी बिल्कुल सही है। क्यों? कॉन्सेप्ट के हिसाब से +10 का मतलब है ये मिरर के पीछे है, जो कि सही है। अगर मेरा एक ऑब्जेक्ट f और p के बीच में होता है तो हमारी इमेज मिरर के पीछे बनती है, जो कि बिल्कुल सही है। क्या सभी को ये चीज समझ में आ गई है? क्या आपको ऐसे क्वेश्चंस और करने हैं तो मुझे बताओ, ये आगे चलें, बिकॉज मुझे लग रहा है कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है। सर f माइनस क्यों लिया? अभी f तो माइनस ही होता है ना। क्या हो गया दीपक? कॉनकेव है ना, कॉनकेव,
कॉनकेव का एफ हमेशा नेगेटिव होता है। वंस मोर, चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ, कई बच्चों को डाउट आ रही है। ठीक है, बियॉन्ड होगी लास्ट केस है ये, हाँ बिल्कुल लास्ट केस है। चलो कोई नहीं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, अगर इसमें डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं, 2-3 क्वेश्चन और कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन। अभी ये सारे क्वेश्चन मैं खुद बना रहा हूँ, कोई बुक से नहीं याद मुझे, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, 1000 क्वेश्चन बना दूंगा मैं, तो बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, चलो उसको थोड़ा सा अलग करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है ये सी है, अच्छा कौन सा दर्पण है, कौन सा दर्पण है, कॉनकेव, कौन सा दर्पण है, कॉनकेव। अब मेरा क्वेश्चन सुनना कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि सी पर है, कहां पर है, चलो इसको यहां से बनाते, एक ऑब्जेक्ट जो है वो सी के पीछे है। ठीक है, ये जो दूरी है ये आपको दी गई है 40 सेंटीमीटर, कितनी दी गई है, 40 सेंटीमीटर। अब ये भी बता रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, इसकी जो इमेज है ना, इसकी जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, सी और एफ के बीच में, कहाँ बन रही है, सी और एफ के बीच में। और ये जो दूरी है ये आपको दी है इसने लगभग 10 सेंटीमीटर, क्या दी गई है, 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर मिरर भी कर दो, अभी कर दूंगा चेंज है ना, इसके बाद हम दूसरे मिरर पे भी चल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। सी के पीछे है कितना, 40 सेंटीमीटर, और उसकी इमेज बन रही है सी और एफ के बीच में जो कि कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो बताओ इस दर्पण की फोकल लेंथ कितनी होगी। अब बिल्कुल नया क्वेश्चन कर दिया है, पहले जैसा नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, हमें पता है कि ये दर्पण क्या है, कॉनकेव है, तो इसका एफ नेगेटिव होता है, बट हमें रखना नहीं है, यही सबसे बड़ा खेल है, रखना नहीं है, अपने आप ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव आएगा। अब मेरी बात सुनना, क्या क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है आपको 40 सेंटीमीटर, वी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, क्लियर है सभी को। अब मेरी बात सुनना, फॉर्मूला क्या है, 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। अब जिसको निकालना है उसका चिन्ह चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो 1/, अब यहां चिन्ह चेंज कर दो जो दिया हुआ है, तो ये -40, और ये भी माइनस क्यों होगा, क्योंकि v भी इधर है, v भी इधर है, तो ये -1/10, क्लियर है सभी को। और ये बराबर हो जाएगा 1/, यहां माइनस मत कर देना। ठीक है, तो ये क्या बन गया देखिए, तो ये हो जाएगा 40 × 10 सॉरी 400, और ऊपर हो जाएगा -10 -40, ठीक है, तो ये हो जाएगा -50/400, तो ये हो गया 1/8, तो -1/8 बराबर 1/f। तो f किसके बराबर हो गया, -8, कितना हो गया, माइनस, और जो कि सही है, ऑटोमेटिकली मेरा आंसर कितना आ गया, माइनस का आ गया। समझ में आ गई भाई। अब इससे ज्यादा तो मेरे हिसाब से क्लैरिटी नहीं होगी। आपको मैंने हर तरीके का प्रश्न इसमें बता दिया, कॉनकेव में, अभी कॉन्वेक्स का भी देख लेंगे। ये शायद अपन ने पिछली बार ऐसे क्वेश्चन इतने कम ज़्यादा नहीं किए थे, पर अभी टाइम है तो हम इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम अच्छे से कर लेते हैं। तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना, हाँ सर कॉनकेव वाला केस समझ में आ गया। कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, 3 चीज़ें हैं, तीनों में से 2 दे देंगे, 1 निकालनी है। बस ये ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसका चिन्ह मत रखना, ऑटोमेटिकली वो उसी का चिन्ह वही आएगा, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा, और कुछ नहीं है। क्लियर है सभी को। कमेंट बॉक्स में एक बार यस जरूर लिख दें, ठीक है, ताकि मैं अब आगे चलूं। चक्कर आंदे पे या सवाल देख के, क्यों भाई चक्कर क्यों आंदे या, चक्कर ता आंदे या समझ नहीं आंदा। ठीक है, चलो अब एक बार कॉन्वेक्स के भी देख लेते हैं। किसके देख लेते हैं, कॉन्वेक्स के। अब यहां पर हम कर रहे हैं कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल। अब उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं, समझना फॉर्मूला वही चलेगा जो हमने आपको बताया। ठीक है, मिरर का फॉर्मूला, दर्पण का सूत्र वही है। अब क्वेश्चन सुनना, ये हमारा कॉन्वेक्स है, ठीक है, ये इसका फोकल है, ये इसका सेंटर है। आपको क्वेश्चन में दे दिया ये वाली दूरी 50 सेंटीमीटर, कितनी है, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां पर पड़ा है जो कि कितना है, 10 सेंटीमीटर, कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ
मुझे बहुत दिक्कत हो रही है सर इस चैप्टर में। क्या दिक्कत हो रही है राहुल? इतना आराम से चल रहा हूँ, बहुत आराम से चल रहा हूँ, ठीक है। इससे धीरे चल नहीं सकता, बहुत धीरे चल रहा हूँ, ठीक है। और ज़्यादा ही पढ़ा रहा हूँ, कम तो बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा, ज़्यादा ही पढ़ा रहा हूँ, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। क्या करूँ सर? पढ़ो, और क्या, पढ़ो, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ो। कोई दिक्कत आ रही तो पूछो। क्या आपको समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ? पहले राहुल ये बताओ। अगर पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बस फोकस रखो, ठीक है, और खुद पे विश्वास रखो, हो जाएगा। काफ़ी बच्चे मुझे कह रहे सर ये चैप्टर बहुत मुश्किल है, मैंने करवाया एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डोंट वरी, क्वेश्चन भी आपको मैं सारे करवाऊंगा। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है v, यानी कि जो इसकी इमेज बनेगी उसका डिस्टेंस क्या है। इमेज की दूरी बताओ। 50/7, 7/50, ये क्या हो रहा है भाई? हाँ, 50/7 ज़्यादा आ रहा है। देखिए, अब यहाँ पर बदलाव क्या होंगे? फॉर्मूला तो वही रहने वाला है, फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं हुआ है। चलिए अब इसको समझते हैं। अब ये मिरर कौन सा हो गया है? कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव बताया था, और ये U तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, भले वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, ये भी मैंने आपको बताया था। अब इधर आ जाओ, तो 1/-10, ठीक है, प्लस 1/v बराबर 1/, अब यहाँ पर इसको प्लस का ही रखना है। क्या रखना है? प्लस का। तो 1/v किसके बराबर हो गया? 1/50 प्लस 1/10, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये माइनस उधर चला गया, तो ये इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये 500 आ गया, ये 10 प्लस ये हमारा 50 आ गया। मेरा अलग कैसे आ रहा है? 7 कैसे आ रहा है? सॉल्व किया होगा, और क्या, 60/500, 6/50 नहीं आ रहा क्या? (50/6 आ रहा है। देखो क्या आ रहा है? 7 तो मेरे को लग नहीं रहा, कहाँ से आ रहा है 7? ओह, मैंने ही गलती कर दी यार, क्या, सॉरी बताओ, मैं खुद ही गलती कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये सॉरी, ये आर है, माय मिस्टेक, आर यहाँ पर ये है, फोकस 25 है, सॉरी। मैं सोचूं मैं क्यों गलती कर रहा हूँ, ये जो पहले लक्ष्य ने करी थी मैं कर दी, ठीक है। तो इसकी जगह आ जाएगा 25, सॉरी, माय मिस्टेक। मैं बोलूँ आंसर क्यों नहीं आ रहा भाई? सबका अलग आ रहा है, मेरा अलग आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25, ठीक है। अब सही है, 1/v इक्वल्स टू 1/25 प्लस 1/10, तो ये हो जाएगा 250, और ये हो जाएगा 10 प्लस 25 35, ठीक है। तो ये 7/50 आ जाएगा। अब ये उल्टा करना है, ठीक है। तो ये 1/v है, तो v हो जाएगा 50/7 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखना, ये ऑटोमेटिकली प्लस आ रहा है, जो कि सही है, जो कि सही है। हाँ, शर्मा वाली चीज़ मेरी हो गई। हाँ, वो शर्मा ने पहला वो जेड़ा कितना काम वही मैं करता, ठीक है। चलिए, हाँ यार गलती हो गई, भूल जाने हैं, क्वेश्चन में आप बनाया। चलो, आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया, ये चीज़ें क्लियर है सभी को। तो यहाँ तक आई थिंक अब इससे बाहर को इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा। एक ही मिरर फॉर्मूला है, अब इसमें मैं और भी बना दूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेम ही रहने वाला है, ठीक है। क्लियर है सभी को? तो ध्यान रखना, ये था हमारा मिरर से रिलेटेड, मिरर फॉर्मूले से रिलेटेड। और मिरर फॉर्मूले को जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो प्लस माइनस का ध्यान प्लीज़ ध्यान से रखना। और कल मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी याद करने की, जिसको याद नहीं रहती है, ठीक है। पर अब ये यहीं पर ख़त्म नहीं होता, इसके बाद जो हम चीज़ लेके आते हैं वो होता है हमारा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जिसको हिंदी में आवर्तन बोलते हैं, है ना, आवर्धन, ठीक है, आवर्धन बोलते हैं, सॉरी। आवर्धन जो होता है वो ये बताता है कोई चीज़ कितनी बड़ी आपको दिख रही है, ठीक है। यहाँ पता नहीं क्या ये साइंटिस्ट गिरी करी हुई है, डायग्राम बहुत मुश्किल लग रहे हैं, पर मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ है क्या। मैग्निफिकेशन की अगर देखो हम बात करते हैं ना, तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं। देखो मैग्निफिकेशन जो होता है, मैं स्लाइड वापस दिखा दूंगा, पहले आप मैं समझा देता हूँ। मैग्निफिकेशन जिसको हिंदी में आवर्धन बोलते हैं, m से दर्शाया जाता है। ये बताता है कि आपकी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के सामने कितने गुना बड़ी है।
पहली बात तो मैग्निफिकेशन बताता है साइज के बारे में, लंबाई के बारे में। अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का है और इमेज मेरी 20 सेंटीमीटर की बन रही है, तो मैं बोलूंगा कि वो उसका दुगना है, डबल है। तो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कितने गुना, कितने टाइम्स। ठीक है, क्या डाउट है अमित? डाउट तो बताओ। ठीक है, ध्यान रखना। तो मैग्निफिकेशन जो होता है इसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये इसका पहला फॉर्मूला होता है जो कि स्लाइड में भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मिरर फॉर्मूला तो मैं आपको पढ़ा चुका था। ठीक है, दूसरे की बात करें, इसका एक और फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं, तो ध्यान रखना इसका एक और फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि होता है -v/u। अब याद रखना यहां पर माइनस मैंने साइन की वजह से नहीं लगाया है ना। हमने यहां पर जो साइन है, हमने यहां जो चिन्ह है वो फॉर्मूले का चिन्ह है। जैसे यहां पर वहां पर प्लस आता था ना कौन के, अपने मिरर के फॉर्मूले में, तो वो प्लस फॉर्मूले का प्लस था, वैसे ही ये फॉर्मूले का नेगेटिव है। ठीक है अमित, क्वेश्चन आपका मिस हो गया, एक बार बताओ क्या क्वेश्चन था ताकि मैं देख सकूं उसको। ये अमित दीपक ने क्या लिखा है, मार्शप हिंदी में बता हो समझना उन्हों। कौन सी भाषा लिखी है भाई? ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को। आवर्धन का मतलब होता है कोई चीज कितने गुना बड़ा है। अब मैं आपको इसको क्वेश्चन के रूप में भी समझाऊंगा। क्या यहां पर सर, यहां पर क्या हमारा साइन लगेगा प्लस माइनस? बिल्कुल लगेगा, यहां पर भी साइन का खेल सारा होता है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं। ठीक है, लेट्स से ये मेरा कॉनकेव है, ये मेरा कौन सा मिरर है? कॉनकेव। चलो मैं इसको आपको सारे केसेस पहले समझा देता हूं। आवर्धन तक सबको समझ में आ गया? यहां तक सभी को समझ में आ गया? आवर्धन के दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों फॉर्मूले को यूज आप कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि क्वेश्चन में वो आपको किस तरीके से पूछ रहा है। ठीक है, लैंग्वेज है, मुझे समझ में नहीं आया दीपक ने क्या बोला। ठीक है, चलिए अब मैं आपको यहां से एक चीजें समझाता हूं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जिसपे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखो, मैग्निफिकेशन मैंने आपको बता दिया, आवर्धन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आवर्धन प्रतिबिंब के आकार है, वस्तु के आकार के अनुपात को कहते हैं, जिसके ये दोनों सूत्र मैंने आपको समझा दिए। अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज जो समझाने वाला हूं वो ये है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं एम पे। तो देखिए, एम की जब हम बात करते हैं तो एम का मैंने अभी फॉर्मूला क्या बताया, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये जो एम है ये पॉजिटिव का भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, ये 1 नहीं, 0 तो नहीं होगा, 1 हो सकता है। ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा क्या सीन है। ठीक है, अब पहले 1 का चलो अलग केस ले लेते हैं नंबरों का, पहले हम प्लस माइनस की बात कर लेते हैं। एम अगर मेरा, देखो एक चीज आपको पता होगी हमेशा कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा सीधा होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा सीधा होता है, तो HO हमेशा पॉजिटिव होगा। हमेशा का मतलब समझ रहे हो, कोई भी परिस्थिति होगी ये हमेशा, एवरी टाइम, है ना, ऑलवेज, आप इसको ऑलवेज लिख दो, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा कुछ भी हो जाए। बट हाइट ऑफ इमेज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन हम कौन सा मिरर ले रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? अरे क्वेश्चन तो बताओ क्या है, क्वेश्चन तो बताओ अमित क्या है, ऐसी फिरकी ले रहे हो क्या? ठीक है कि सर क्वेश्चन का जवाब दो, क्वेश्चन क्या है बस जवाब दो, बस क्वेश्चन तो भेजो अमित। ठीक है, एक बार और भेजो, मेरे से तो मिस हो गया वो कहाँ पर आपने लिखा है। अब देखिए यहाँ पर मेरी बात समझना, ये समझ में आ गया कि हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, तो यही इस एम को पॉजिटिव और नेगेटिव कर सकता है। ठीक है, अब बात समझना यहाँ पर, अब मेरी बात समझना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कॉनकेव की। किसकी बात करते हैं? कॉनकेव की। कॉनकेव क्या होता है? अवतल। क्या होता है? अवतल। अब मुझे बताओ 5 केसेस में, कॉनकेव के 5 केसेस में हमारी इमेज कैसी बनी थी? रियल। रियल यानी कि वास्तविक, वास्तविक यानी इधर की ओर, इधर की ओर। ठीक है, तो जब हमारी इमेज रियल बनती है तो हमेशा उल्टी होती है। कैसी होती है? उल्टी। तो इन 5 केसेस में क्या मेरा एम नेगेटिव का होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ, यस और नो? होगा। क्यों होगा? बिकॉज यहां पर हमारा ये HI नेगेटिव हो गया है। क्यों नेगेटिव हुआ है? क्योंकि वो नीचे की ओर जा रहा है। क्लियर है सभी को? बचा एक केस,
एक केस जो है वहां पर हमारा m पॉजिटिव होगा। क्लियर है? और वो कौन सा केस है? लास्ट वाला। क्यों है लास्ट वाला? बिकॉज लास्ट वाले केस के अंदर ऑब्जेक्ट भी सीधा है, इमेज भी सीधी है, तो यहां पर m हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अवतल मिरर में प्रतिबिंब हमेशा एक्चुअल व उल्टा बनता है, तो फेस मिरर में हमारा प्रतिबिंब हमेशा सीधा क्यों दिखता है? पहली चीज तो अवतल मिरर में प्रतिबिंब हमेशा एक्चुअल व हमेशा, फिर अगेन आप बहुत भारी वर्ड यूज करते हैं, हमेशा नहीं होता है। जैसे कि एक केस में आपको अपना सीधा भी दिखता है, ठीक है। अब मेरा बात सुनना है यहाँ पर, जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, जिसमें हम अपनी बॉडी देखते हैं, वो जो मिरर होता है, वो जो दर्पण होता है, वो सबसे पहले समतल दर्पण होता है। कैसा होता है? समतल, क्योंकि हमें हमारा एग्जैक्ट आकार देखना है। एग्जैक्ट आकार देखने के लिए हम कौन सा मिरर यूज करेंगे? प्लेन मिरर, समतल दर्पण। क्यों? क्योंकि समतल दर्पण में सेम इमेज, सेम हाइट की, सेम दूरी पर दिखती है। पर रही बात कॉनकेव की, अवतल की, अवतल का काम वहां आता है जहां पर हमें अपनी इमेज को बड़ा करना है, और वो तब होगा जब दूर से नहीं देखेंगे, पास से। तो जब आप पास से कॉनकेव को देखोगे तब आपको अपनी इमेज बड़ी दिखेगी, जिसका एक एग्जांपल होता है शेविंग बनाते समय, है ना। तो जब हम शेविंग करते हैं या फिर मेकअप करते हैं लेडीज, तो हम नहीं करते ना लेडीज, तो अब जो मेकअप जब हम करते हैं तो वो जो मिरर होता है उसको हम अपने पास रखते हैं ताकि हमें अपना फेस बड़ा दिखे। तो वो हमारा रियल लाइफ के लिए, हमारे लिए वो मिरर नहीं है। रियल लाइफ के लिए हम प्लेन मिरर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? सर हिंदी में भी लिख दो, हिंदी में तो लिखा हुआ है दीपक। सभी को बात समझ में आई? ठीक है, आई होप अमित आपको समझ में आया मैंने क्या इसका जवाब दिया है। ठीक है, अमित समझ में आ गया? तो जो हम अवतल में देखते हैं, अवतल में तब हमें हमारी इमेज सीधी दिखती है जब हम फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो जब आप काफ़ी पास से अवतल दर्पण को देखोगे तब आपको अपना प्रतिबिंब सीधा दिखेगा, और जब हम रियल लाइफ में बात करते हैं तो हम ज़्यादातर समतल दर्पण ही काम में लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया अमित? यस और नो एक बार लिख दो जरूर आप। आई होप आपकी डाउट क्लियर हो गई होगी। ठीक है, पहले क्वेश्चन मिस हो गया था बिकॉज मेरे पास स्क्रॉलिंग का ऑप्शन यहाँ नहीं है, तो चैट एक बार आती है, मैं उसको वापस नीचे नहीं कर सकता। ठीक है, अमित एक बार कंफर्म कर देना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब चलिए एक बार यहाँ पर हम वापस डिस्कस कर लेते हैं, मैं सारा वापस दिखा देता हूँ। एम की हम बात कर रहे थे, तो ध्यान रखना एम जो होता है वो नेगेटिव होता है जब हम बात किसकी कर रहे हैं? कॉनकेव की। कॉनकेव यानी कि अवतल। तो जब हम अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं तो m नेगेटिव होता है 5 केसेस में और m पॉजिटिव होता है सिर्फ और सिर्फ एक केस में। ये मैंने आपको समझा दिया। अगर हम बात करें यहाँ पर कॉन्वेक्स की, किसकी बात करें? कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल। तो उत्तल दर्पण की अगर बात करें तो उत्तल दर्पण में दो ही केस होते हैं। दोनों ही केसेस में हमारी इमेज दर्पण के पीछे बनती है। तो दर्पण के पीछे बनेगी तो m हमेशा यहां पर भी पॉजिटिव होगा। तो क्या यह कहना सही है कि आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन कॉन्वेक्स में हमेशा सदैव क्या रहता है? धनात्मक यानी कि पॉजिटिव। और वहीं पर कॉनकेव में, अवतल में हमेशा नहीं रहता है। एक केस में उसका आवर्धन नेगेटिव, 5 केस में उसका आवर्धन नेगेटिव रहता है और एक केस में उसका पॉजिटिव रहता है। क्लियर है सभी को? अमित, घर में जो आप यूज करते हो फेस देखने के लिए मिरर, वो कॉनकेव नहीं होता है, वो प्लेन मिरर होता है। अमित समझ में आए? जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं, जिसको अपना फेस बहुत ज़्यादा बड़ा देखना है, आपने देखा भी होगा यार, कई होटल्स में होता है, काफ़ी ज़्यादा आपके फेस को बड़ा दिखाता है, वो हल्का सा कर्व वाला होता है, उसमें हल्का सा कर्व होता है। घरों में हम जो इस्तेमाल करते हैं ना फेस मिरर, वो प्लेन मिरर होता है, समतल दर्पण होता है। अमित समझ में आ गया? और हमेशा ध्यान रखना समतल दर्पण में, प्लेन मिरर में इमेज हमेशा सीधी बनती है।
ठीक है, अब चलिए यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना जिसकी हम बात करते हैं, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का भी आवर्धन की बात कर लेता हूँ। अगर मैं समतल दर्पण की बात कर रहा हूँ तो समतल दर्पण का आवर्धन जो होता है वो भी हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है, आभासी बनती है। और आभासी की अगर मैं बात करूँ तो उसका भी सीधा बनेगा, तो दोनों ही अगर सीधे होंगे तो आवर्धन पॉजिटिव होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आवर्धन का मान प्लेन दर्पण के लिए कितना होता है। तो ये सदैव है ना, सदैव की बात कर रहा हूं, ऑलवेज की बात कर रहा हूं। तो ध्यान रखना m हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अगर आपसे पूछ ले m का मान +1 कब हो सकता है, तो वो प्लेन मिरर में हमेशा होता है। अब आप बोलोगे कैसे? क्योंकि दोनों का साइज रहता है सेम, दोनों का आकार रहता है सेम। अगर एक 10 सेंटीमीटर का है तो अगला भी 10 सेंटीमीटर का है। 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर, आंसर कितना आएगा? 1। ठीक है, चलिए आई थिंक आज का टाइम इतना ही हम रखते हैं। कल मैं इसी को आगे और कंटिन्यू करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम और डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आपको कोई भी चीज़ आपको मिस नहीं करने दूंगा। ठीक है, आपको मैं न्यूमेरिकल भी करवा दूंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, ताकि ऑप्टिक्स का जो डर है वो खत्म मैं कर दूं। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे। कल मैं इसी को एक बार वापस कंटिन्यू करूंगा और इसमें भी छोटे छोटे क्वेश्चंस में और बना के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज की क्लास को मैं यहाँ एंड करता हूँ। सभी अपना ध्यान रखना और सबसे इंपॉर्टेंट खुश रहना और पढ़ते रहना। और शौर्य भारत टीम की तरफ से, मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।